देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर पहाड़ के पीछे एक कथा छुपी है, हर जंगल के भीतर कोई शक्ति जागती है और जहां मृत्यु भी अंत नहीं मानी जाती। आज मैं आपको उस देवता की कथा सुनाने जा रही हूं, जिनका नाम सुनकर लोग डर भी जाते हैं और जिनके सामने झूठ बोलने से पहले सबसे बड़ा साहसी भी कांप उठता है। यह कथा है उत्तराखंड के मसान देवता की। उत्तराखंड की पर्वतमालाओं में जहां दिन ढलते ही धुंध उतर आती है और जंगलों से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, वहां श्मशान को केवल मृत्यु का स्थान नहीं माना जाता। पहाड़ों में कहा जाता है कि श्मशान वह द्वार है जहां से आत्मा अपनी अगली यात्रा शुरू करती है और उसी द्वार पर जो शक्ति पहरा देती है वही मसान देवता है। मसान देवता को लेकर लोगों के मन में डर इसलिए है क्योंकि वे असत्य, अन्याय और पाखंड को सहन नहीं करते। लेकिन जो सच्चा है, जो निर्दोष है, उसके लिए मसान देवता कभी भय का कारण नहीं बने। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पहाड़ों में छोटे छोटे गांव बसते थे। न सड़कें थीं, न रोशनी। रात होते ही पूरा इलाका अंधकार में डूब जाता था। उन्हीं दिनों एक गांव के बाहर श्मशान के पास एक साधु रहने लगा। उसका नाम किसी को नहीं पता था। लोग बस इतना जानते थे कि वह दिन रात शिव का नाम जपता रहता है। गांव वाले उससे डरते थे। बच्चों को चेतावनी दी जाती, शाम के बाद उधर मत जाना, वहां श्मशान का साधु रहता है। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह साधु किसी से कुछ नहीं मांगता था, न भोजन न आश्रय। वह केवल शिवलिंग बनाकर, राख लगाकर ध्यान में लीन रहता। कहा जाता है कि वह साधु अपने पिछले जन्म में एक न्यायप्रिय व्यक्ति था, जिसने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई थी। लेकिन उसी सच्चाई की कीमत उसे समाज से बहिष्कार के रूप में चुकानी पड़ी। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, मुझे ऐसा कार्य दो जहां मैं अन्याय को रोक सकूं। शिव उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। एक अमावस्या की रात, जब श्मशान में चिता जल रही थी, अचानक भयानक तूफान आया। गांव के लोग अपने घरों में कांप रहे थे। उसी रात श्मशान से जोर की गर्जना सुनाई दी। आकाश में बिजली चमकी और साधु ध्यान से उठा। उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में नाग और हाथ में त्रिशूल। शिव ने कहा, तू मृत्यु से नहीं डरा, तू समाज से नहीं डरा, तू सत्य से नहीं डिगा। आज से तू श्मशान का रक्षक होगा। जो असत्य करेगा उससे भय खाएगा, जो सत्य पर चलेगा उसकी रक्षा होगी। उसी क्षण साधु की देह भस्म में विलीन हो गई और एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। वही शक्ति आगे चलकर मसान देवता के नाम से जानी गई। कहा जाता है कि उसी दिन के बाद से उस गांव में कोई भी झूठी कसम खाने का साहस नहीं करता था। जिसने झूठ बोला वह कुछ ही दिनों में भयग्रस्त हो जाता। किसी को सपने में श्मशान दिखता, किसी को आधी रात आवाजें सुनाई देती। लेकिन मसान देवता का प्रकोप केवल डर तक सीमित नहीं था। वे संकेत देते थे, अंतिम चेतावनी देते थे। जो सुधर गया वह बच गया। उत्तराखंड के कई गांवों में आज भी मान्यता है कि मसान देवता गांव की सीमा पर रहते हैं। इसलिए जब कोई नया काम शुरू होता है, घर बनाना, रास्ता बनाना, शादी, तो पहले मसान देवता को याद किया जाता है। कई लोक कथाओं में बताया जाता है कि एक बार एक साहूकार ने एक गरीब स्त्री की जमीन हड़प ली। स्त्री रोती हुई श्मशान पहुंची और मसान देवता से न्याय की गुहार लगाई। उसी रात साहूकार को सपना आया कि श्मशान में उसे बांध दिया गया है। डर के मारे उसने सुबह होते ही जमीन लौटा दी। लोग कहते हैं
मसान देवता अदालत नहीं लगाते, लेकिन फैसला जरूर करते हैं। मसान देवता की पूजा दिखावे की नहीं होती। कहीं एक पत्थर, कहीं त्रिशूल, कहीं पेड़ के नीचे छोटा सा स्थान। उन्हें फूलों से ज्यादा सच्चाई प्रिय है। यह भी कहा जाता है कि मसान देवता उन आत्माओं के भी स्वामी हैं जिनकी मृत्यु असमय हुई। वे उन आत्माओं को भटकने नहीं देते, इसलिए श्मशान में उनकी उपस्थिति शांति का प्रतीक मानी जाती है। उत्तराखंड की माताएं आज भी बच्चों को सिखाती हैं, रात को झूठ मत बोलना। मसान सुन लेते हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहती हैं, डरना मत। अगर तू सच्चा है, मसान देवता डर नहीं हैं। वे चेतावनी हैं। वे मृत्यु नहीं हैं, वे न्याय हैं। देवभूमि उत्तराखंड में हर शक्ति पूजा के योग्य है, अगर उसे समझा जाए।